ये जाहिल लोग थे, इनको ना माले गनीमत का पता था ना कुछ पता था। इट्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट। एक औरत अच्छा, हाथ में आ गई है, वो बिकने शुरू हो गई। राइट हैज सोल्ड ओवर इटसेल्फ टू दोज पीपल जिन्होंने हिंदुइज्म को एक इवल रिलीजन ही शो करते रहे हैं। आई एग्री। अब उनको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ये हिंदू राइट मूवमेंट जो है, ये अपर कास्ट का जो है ना थ्रेट, जो ओबीसीज और बाकियों के जरिए आ रहा है, उसको डील करने के लिए द अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द मुस्लिम्स कि एवरीथिंग रॉन्ग इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ द मुस्लिम। हिंदूज को दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया था सर? उस समय यार ये अंग्रेजों ने मैंने नहीं किया किया, ये था। हाँ, अंग्रेजों ने किया है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। सर बढ़िया। सर मैंने आपकी ये किताब सर ये पढ़ी है इसको। अभी तो खैर आधे पे ही पहुँचा हूँ, पर एक इंट्रोडक्शन अगर हम डिस्कस कर लें, तो मैं फिर उसके बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा बता दें जनता को, क्योंकि बहुत रिसर्च्ड और बहुत ही ब्यूटीफुली लिखी किताब है ये आपने। नहीं, ये आप बताएं ना कि क्या हुआ है इस किताब के अंदर। मैं क्या अपनी किताब को दोबारा इंट्रोड्यूस करूं? इट्स बीन देयर फॉर 10 इयर्स नाउ। ये जी, लेटेस्ट जी। एडिशन है। हाँ जी। मैं इनकी कहानी पढ़ रहा था, जो ये एक महिला हैं, उनका नाम है हरभजन कौर। हाँ जी, सो हाँ जी। हाँ, तो आई गॉट रियली इमोशनल व्हेन आई वाज़ रीडिंग हर हर स्टोरी बिकॉज़ जी, बिकॉज़ both the sides if I see, but this lady has been kind of uh, been rotated by different men, and I would like to include her father as well because उनके फादर ने भी अपने निर्णय को उन पे थोप दिया, जबकि उनके 4 बच्चे ऑलरेडी हो गए थे बिल्कुल पाकिस्तान सही में। है। उन्होंने अपने निर्णय को उन पे थोप दिया और उनको 5 बोला 5 कि आप बच्चे हो गए थे, 5 बच्चे, 5 बच्चे हो। हाँ, 5 बच्चे। जी, जी। तो इसको जब मैं देख रहा था मैं एक इस कहानी को पढ़ते-पढ़ते जब मैं आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे आपने उनको कोट किया है, शायद ये जो इनका नाम है जिन्होंने जिन्ना पे किताब लिखी थी, आयशा जलाल को। हाँ, आयशा जलाल को। अच्छा। जी, जी। हाँ, तो आयशा जलाल को जो आप कोट किया है वहाँ पे, तो वहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि दोनों साइड से महिलाओं को वो किया गया, अपने लिए अपने हिसाब से इस्तेमाल किया गया, ऐसा आयशा जलाल लिखती हैं अपनी किताब में। मुझे थोड़ा-सा जब दोनों साइड्स को इक्वेट करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे मुझे थोड़े से मेरे इश्यूज बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने हरभजन कौर को ही लिखा है कि शी वाज चेंज्ड हैंड्स व्हिच मीन्स शी वाज सोल्ड, राइट? आफ्टर चेंज्ड हैंड्स शी वाज सेंट टू XYZ person who was older to her, which is understandable. How many examples were there where a Sikh or a Hindu bought a Muslim woman? खरीदारी कब हुई? उसका कोई एग्जाम्पल अब है ऐसा कोई? अब ज़रूरी नहीं ना कि हर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ जाए, तो बहुत आई हैं। बहुत अच्छा। औरतें वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा वहाँ पे ही रखी गई हैं इंडिया के अंदर ही। तो बॉट एंड सोल्ड का भी एग्जाम्पल है? क्योंकि वो मैं मिला नहीं मुझे अब ये इसमें। कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने कोई बॉट एंड सोल के लिए तो किताब नहीं ना लिखी। मुझे जो जी, जी। इंसिडेंट्स मिला है, वो मैंने बता हाँ, दिया। बट देयर नहीं इज़ सर, एन एग्ज़ाम्पल। हाँ, वो प्लीज़, प्लीज़। बट्टा भेर जो है वहाँ पे लुधियाना के पास, मोगा के हुँ, हुँ। पास, हाँ, वहाँ हाँ, पे हाँ। वो औरतों को के साथ हुआ है। हाँ जी, बहुत हुआ है। ये मतलब देयर इज़ नथिंग टू से कि हिंदुओं ने और सिखों ने नहीं किया ये। हुँ, ज़्यादातर हुँ। सिखों ने किया है। हाँ, सो अच्छा, दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट। हाँ, अच्छा। नहीं, नहीं, ठीक। जो डिटेल स्टोरी हमें आई है, वो हमने बता दी है। उधर क्यों नहीं हुआ होगा? वहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है? बदमाश नहीं है इंडिया के अंदर? नहीं, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वो नहीं है। मैं अगर आप इफ यू लुक एट इट एंड दैट्स द रीज़न आई अपोलोजाइज़ टू यू इन एडवांस, माले-गनीमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। ये मैं कहना चाहता हूँ कि भई जो जो झगड़े में महिलाएँ उठाई जाएँगी, उनको किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाएगा, नहीं, इसमें उसका कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माल-ए-गनीमत। नो, नो, देयर वाज़ नो माल-ए-गनीमत। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट अब्सर्ड आर्गुमेंट। ये जाहिल लोग थे, इनको ना माल-ए-गनीमत का पता था, ना कुछ पता था। इट्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट। एक औरत अच्छा। हाथ में आ गई है, वो बिकने शुरू हो गई। उधर भी बिकी होंगी और कई केस हैं उधर भी। आई एम श्योर देयर आर मेनी, मेनी, मेनी केसेस।
रेप हुई ओके। हैं लड़कियां, सारा कुछ हुआ है। नहीं, नहीं, रेप रेप तो आई नो लॉट ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू कहीं भी दंगे आज भी होते तो हैं। यार एक ये ऐसी आज की पुलिस बकवास है। शुरू हुई है कि माले गनीमत और ये, एज इफ एवरी मुस्लिम इन पाकिस्तान नोज अबाउट इस्लामिक लॉ। व्हाट आई नो इज के लोगों को कलमा भी सही नहीं आता। व्हाट इज देयर रियल बिलीफ? ये सब बातें जो है ना, अब इंडिया के अंदर ये एक वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गई है कि एवरी मुस्लिम इज सो वेल रेड इन हुँ, इस्लामिक लॉ दैट दे अच्छा, अच्छा। अप्लाई इट इन देयर रिलेशन। सब बकवास है। लोगों को कलमा से ही नहीं आता पढ़ना कि क्या व्हाट इज द रेसिटेशन ऑफ द बिलीफ इन इस्लाम। ये सब बकवास है। हाँ, अच्छा। सर हाँ, एक और भी है आर्गुमेंट। एक्चुअली मैंने ये जो जब डिस्कस किया है तो मैंने ना 4-5 लोगों से डिस्कस किया है, उसके बाद ही मैं अभी आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ डेविल्स एडवोकेट बिकॉज़ आई हैव क्वेश्चन्स व्हिच आर रेज्ड बाय द पीपल हू हैव स्पोकन टू। एक कॉन्सेप्ट ये है। the people who have spoken to you are full of so many prejudices. नो I डाउट, come across I come नो डाउट। across them so much that I'm fed up of catering to this hostile constituency. आप मेरे साथ वो बातें करें जो रीजनेबल हैं, कि लोगों जी, जी, की prejudices को, आई एम नॉट हियर टू cater to the idiotic prejudices of people. नो आई वरना अंडरस्टैंड विदाउट। वरना वरना would it not be reasonable for me to hide this story rather than present it? सर एक एक आपने फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, इन द केस ऑफ पंजाब कॉन्फ्लिक्ट इट वाज रिलीजियस फैक्टर व्हिच बिकेम द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल रेलेवेंट एथनिसिटी। Hmm. मैं इसलिए इस बात को बार-बार उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो लोग इस तरह की रिलेवेंस, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँगा। आई वाज़ आफ्टर रीडिंग योर बुक, दिस बुक हैज़ मोटिवेटेड मी टू डू मोर रिसर्च एक्चुअली। सो व्हेन Good. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, I found out the number of ethnic decline in the population inside the Pakistani Punjab of Hindus and Sikh, and the increment inside the Indian Punjab, which in a way is showing that the problem is not inside the people. It's the kind of selectivism which they are getting from the Islamic books, which is making them behave like this. Give me an example. What about, in East Punjab, 500,000 Muslims were killed, whereas in our part, only 300,000 Hindus and Sikhs were killed. So, how do you explain that? But these numbers are challenged, right? There are a lot of people who No, challenge but these numbers. that's it. People challenge numbers, but I've given references where this has been admitted that by Hindu and Sikh sources, that the Okay. revenge attacks were far more severe and unreasonable. I've given Then you the sources. yes, yes, I agree. I agree. Let So, if I go if back you are to the, if you are please. going to use this to start some discussion about Islamic thinking and all, then I'm not interested in this discussion with you, because I'm fed up of this right wing nonsensical arguments which are coming from India these days. They make no sense to me. I agree. I see. I mean, we all have our own point of views, sir. I mean, you have your point of views. The people No, in I India, don't they have have a their own. point of view. I've presented the facts as much as I could find them, Yes, and sir. without वो क्या कहते हैं, डंडी मारना. बिल्कुल And now डंडी I भी नहीं, don't want. और ईमानदारी है पूरी। मैंने आपकी किताब में देखी है कि तो बस ईमानदारी तो है बात दोनों मैं, तरफ से। हाँ, 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 हाँ. ईमानदारी की पूरी कोशिश की गई है। एक जगह जो मुझे ये नहीं पता ये डेटा कैसे है। एक जगह आप डेटा देते हो, आप लिखते हैं कि मुस्लिम 53.2%, हिंदूज 29.1, और उसके बाद आप लिखते हैं हिंदूज शेड्यूल कास्ट इतने हाँ, परसेंट, बोलो. सिख इतने परसेंट, क्रिश्चियन। हिंदूज को 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया गया था सर उस समय? यार ये अंग्रेजों ने मैंने क्यों नहीं किया था? किया, ये हाँ, अंग्रेजों ने किया है. वही मैं डोंट यू पूछ रहा हूँ सर। अंडरस्टैंड? ये वही मैं उनकी पूछ रहा हूँ सर। सेंसस रिकॉर्ड्स है ना. सर मैं दीज आर वही पूछ सेंसस रहा हूँ। रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑफ द ब्रिटिश. दे डिड इट, नॉट आई. तो आई मतलब हैव ये एक्सप्लेन्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग के द ब्रिटिश, I think the Hindus were in a majority, so the British, in order to reduce their numbers, did all these things. But I have given you the whole figure, यार. जी, जी, नहीं, नहीं, मैं आई हैव सीन दैट, एब्सोल्युटली आई हैव सीन दैट। और एक और तो भी ये है सर, एक सेंसस और। रिकॉर्ड्स ब्रिटिश के हैं, कोई जी, जी सर। पाकिस्तानियों ने नहीं या मुसलमानों ने नहीं बनाए. हाँ.
मंटो की एक कहानी में पढ़ रहा था सर, टोबा टेक सिंह, आपने उसका एक नाम लिया है इसमें, तो मैंने उसको पढ़ी वो कहानी जाके मंटो की। जी। टोबा टेक सिंह बहुत ही इमोशनल कहानी है, पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जितनी भी किताबें या कहानियाँ या किस्से लिखे जा रहे हैं, वो एक सिम्पटम्स की बातें करते हैं, प्रॉब्लम की बात कोई नहीं करता। प्रॉब्लम ये है, हाँ, जी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलिजन है सर, शुरुआत वहीं हाँ, से तो होती है। हाँ, प्रॉब्लम रिलीजन ही होता है जब पॉलिटिकली यूज होता है रिलीजन। तो यार ये सारी दुनिया में नहीं हुआ। जी, जी। कहाँ ये नहीं हुआ? क्या हिंदुओं ने नहीं किया दलित्स के साथ 2,500 साल रिलीजन की बुनियाद पे ही? जी, जी, सो बिल्कुल, मैं व्हाट मान इज लेता सो हूँ। ग्रेट अबाउट सेइंग दिस? नो, नो, क्रिश्चियंस ने क्या नहीं किया? व्हाट हैव नॉट द क्रिश्चियंस डन? जिनकी तरफ अब सारी दुनिया डेमोक्रेसी उन्हें समझती है। सारा ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन ही एक्सटर्मिनेट कर दी टू जी, जी, क्रिएट बिल्कुल। देयर डेमोक्रेसीज। एबोरिजिन्स आर किल्ड, एब्सोल्यूटली, आई एग्री। So then what is so great about saying things which are self-evident? प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है सर? मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, जो मैं आर्गुमेंट प्रेज़ेंट कर रहा हूँ आपको, वो ये प्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि जो जो लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं, जिसको आप बार-बार कह रहे हैं भारत में इस तरह के आर्गुमेंट आते रहते हैं लोगों की तरफ से, वो आर्गुमेंट इस प्रकार से हैं कि wherever there is Islam in majority, they have their own laws. Like hypothetically, the countries which are absolute state religion or Islam, they have Yes. How Sharias many in are it. those? How many are those, by the way? Do you know? 57 है, उसमें से लगभग 20 हैं जो लगभग, या 10 हैं जिनमें प्रैक्टिकली सेकुलरिज्म फॉलो होता है। बाकी में बहुत सारों में, लगभग 40 में, या हाँ, 40 में लगभग इस्लामिक एज़ अ स्टेट रिलिजन फॉलो होता है, और बहुत सारे उसमें शरिया लागू हुआ है। मैं एक काउंटर आर्गुमेंट बता रहा शरिया हूँ। शरिया लागू जो होता है हुँ, हुँ। एज 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 क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, वो होता है क्रिमिनल लॉ होता है ईरान में हुँ, और हुँ। सऊदी अरेबिया में। दैट्स दीज आर द ओनली टू कंट्रीज। बाकी जगह पे कहाँ होता है? पाकिस्तान में ऑन पेपर है, लेकिन वो अप्लाई जो है सिर्फ ना एक दफा विपिंग हुई थी जिया के दौर में, एंड देन दे हैड टू विथड्रॉ। उसके बाद तो नहीं हुई। ईरान के अंदर होती है और सऊदी अरेबिया के अंदर। दैट्स टू कंट्रीज जहाँ पे ये करते हैं। स्टेट बाकी रिलिजन शरिया को। अप्लाई नहीं होता। स्टेट रिलीजन होते हुए भी अप्लाई नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आई वाज़ नॉट एज़ अपडेटेड, आई एम रियली सॉरी। ठीक है। तो अच्छा, तो मतलब ये है कि जो मेरी ये जो फाइंडिंग निकली है, कि मुझे ऐसा लगता है कि किताबें चाहे हम कैसी भी लिख लें, या मंटो जैसा एक शानदार पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी, टोबा टेक सिंह पढ़ के मैं इमोशनल हो गया था। बट मुझे ओवरऑल जो फीलिंग आई, जो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम रिलिजन में ही है। इसकी वजह से ये, क्योंकि सिम्पटम्स प्रॉब्लम सब बार-बार रिलीजन्स उभर-उभर में के है। सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम सब रिलीजन्स में है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑल रिलीजन्स आर फेयरी टेल्स, एंड इफ यू टेक देम सीरियसली दे बिकम नाइटमेयर्स। दैट्स ट्रू। हिंदुइज्म की भी स्टोरीज हैं, इस्लाम की भी स्टोरीज हैं। फॉर मी दे मीन नथिंग except that they are part of the cultural heritage. There is no religion which is without blemish. There is no better or worse religion. All are the same, depending on who's at the receiving end. और एक ना मैंने यार एक्चुअली क्या। अंबेडकर को आपने खुद ही कहा था कि एनाइलेशन ऑफ वो क्या कहते हैं कास्ट जब तक नहीं होगी इंडिया के अंदर तो डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं हो सकती। यू वर सेइंग इट लास्ट टाइम, weren't you? Exactly, I absolutely say it, but Ambedkar also had very critical views on Islam, sir. Very I critical know, views. and you don't have to tell me because I have quoted him in Jinnah, in my Jinnah book, जी, जी, his जी, जी, critical views मतलब on Islam. So हाँ, हाँ, I'm not very। one of those. I'm not an apologist for anything. Do you get the point? For me, all religions are part of a human attempt to understand the universe and come up with some explanation. They mean nothing more than that. It is एक्चुअली you guys who make religion into some glorious thing. I think it's just part of the way people were trying to understand in the past ke ye, from where did all this start. And so there are different theories. Dharma karma theory is one, Jannat Jahannam theory is another. All of these are just fantasies for me. They mean nothing.
But sir, you are an intellectual. For you, I understand and I don't deny it and I really respect you. But what I'm saying is the people which see when we say like I'm sitting in this air conditioned room, okay? Hmm. I can talk about intellectual thought process and I can also denounce that okay, all right, this particular religion I it doesn't mean that much. But the people on the street, they definitely believe in it with their lives. So this That's what discussion I'm is telling you. I'm telling you, people have a very elementary knowledge of religion. That's what I found during the Punjab partition book. लोगों को कलमा भी नहीं था आता। ये मॉब साइकोलॉजी है यार। हाउ डू यू एक्सप्लेन के जर्मनी के अंदर जहाँ पे इतनी हाई फिलॉसफी, इतना म्यूजिक में डेवलपमेंट, वहाँ पे नाज़ी मूवमेंट निकल आई। हाउ डू यू जी, एक्सप्लेन जी। दैट? सो आई मीन, हाँ, अगर आप दुनिया का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव रखें तो हर बात समझ आ जाती है। नहीं ऑल मैं रिलीज हाँ, नहीं हाँ। प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ गो अहेड। आई एम सेइंग ऑल रिलीजन्स कैन बी पुट टू यूज़ in a way to justify oppression and persecution of those who do not fit in. दलित को जो हिंदुओं ने किया है, और जो साउथ के अंदर जो बेचारे जिनको देखा भी नहीं था जा सकता, उनसे जाके पूछो ना कि वो कैसे देखते हैं इसको। और मुसलमानों ने जो जुल्म किया है वो भी हमें सारा पता है, बट सबने कैन वी किया है। But what I'm saying is that a lot of people in India they say that that the Dalits problem we want to solve it ourselves. It's just that वो there are a lot अब of जाके ना, नाउ आफ्टर ऑल दीज इयर्स, एंड आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अ सेक्युलर स्टेट वाज क्रिएटेड, और उसी सेक्युलर स्टेट को अब अंडरमाइन किया जा रहा है इंडिया के अंदर। one more argument which I hear from a lot of people from the right in India is that if if there can be n number of Christian states, n number of Islamic state, why can't there be one Jew state or one Hindu state? नहीं, आई एम नॉट सेइंग देयर कांट बी वन हिंदू स्टेट एंड और वन Jewish state. I'm saying that there are no Christian states the way you are defining. They are states with Christian majorities. This is the truth. They are secular No, states. yes, but there are states like United Kingdom, I guess Poland, and there are several states which say A that our few, state religion yeah, and is Christianity. all of them persecute people. That's also a fact. So states based on any religious ideology will be states which will discriminate, will even persecute depending on the situation. So Christian majorities with a fanatical interpretation of Christianity would do the same thing as any other True, true. religious bound state would do. एग्जैक्टली पर मेरा एक और सवाल है सर कि जो प्रतिबद्ध है वही हमेशा लथपथ क्यों है? जैसे एग्जांपल दूंगा, अगर किसी क्रिश्चियन स्टेट में किसी को प्रोसिक्यूट किया गया या कोई गड़बड़ होती है तो जिस प्रकार से या भारत में अगर कुछ होता है तो जिस प्रकार से विश्व का मीडिया उसको पन्नों को भर देता है, उतनी तरह से इस्लामिक राष्ट्रों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। उनको इस बात ये पे आपको उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि अरे ठीक है, उनका शरिया फॉलो हो रहा बाय द वे ये कौन है। देता है, जरा ये भी समझाओ ना। हु इज द वन हु मैनेजेस द मीडिया? ये कौन है? मेरी तो थ्योरी है कि मुसलमानों की जो सेकुलर मूवमेंट्स थी उनको थ्रू आउट हिस्ट्री वेस्ट ने सैबोटाज किया है, इंक्लूडिंग किंग अमानुल्लाह ने। ही ट्राई टू मॉडर्नाइज अफगानिस्तान, और यहाँ से ब्रिटेन ने उसको उसके खिलाफ रिबेलियन कराई और उसको डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। टर्की के अंदर दे वांटेड द पहले ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, बाद में यहाँ के मुसलमानों से लेटर लिखवाए वो सैयद अमीर अली और आगा खान जी, से, जी। जी, कि जी। सपोर्ट द सुल्तान, नॉट जी, जी। खिलाफत नॉट मूवमेंट। हुँ, हुँ। हाँ, नॉट वो क्या कहते हैं, अतातुर्क। जी, जी। तो ये वेस्टर्न पावर्स हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग इस्लाम। इन्होंने हिंदुइज्म को भी एक्सप्लॉइट किया है। जी, सर। ये खालिस्तान मूवमेंट इन्होंने ही सर चलवाई थी। ईरान ईरान को देखिए ना सर, ईरान में हाँ, तो इन्होंने फिर तख्ता-पलट करके शाह को ले आए, जबकि वो तो आप फिर सेक्युलर मेरी बंदा। बात ही कर रहे हैं ना, आप मेरी बात ही कर रहे हैं ना बिल्कुल कर रहा हूँ कि सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली मैं नहीं, मैं
मैं एक नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू दे आप रहा हूँ जिस ताकि हम डिस्कस कर सकें सर। मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप फॉर्मुलेट कर रहे थे, लगता नहीं था कि आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मुसलमानों के जो सेक्युलर ट्रेंड्स हैं, उनको सैबोटाज हमेशा वेस्ट ने किया है। अभी अभी मसलन अभी हुँ, ये सिंस यू रिफर्ड टू ये जो पैलेस्टाइन और वो ये हमास को सपोर्ट करती रही है इज़राइली स्टेट अगेंस्ट द पीएलओ जो सेक्युलर स्टेट चाहते थे। हैव यू रेड दैट और डू यू नो ऑफ दैट? नहीं सर, एक्चुअली फ़ैले फ़िलिस्तीन-इज़राइल वाला मामला इतनी बड़ी खिचड़ी बन गया है कि मैंने गिव अप कर दिया उस पे सर पढ़-पढ़ के। मुझे ऐसा गिव लगता है अप कि कर समझ दिया है लेकिन क्योंकि आप आई विल सेंड यू अ लिंक नाउ जहाँ पे आप हाँ, हाँ। पढ़ लें कि ये हमास को सपोर्ट करती रही है इज़राइली स्टेट अगेंस्ट पीएलओ जो कि सेक्युलर एक पैलेस्टाइन बनाना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, सर फिर उसमें मैंने पीएलओ के बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं कि देयर इज़ अ फंड कॉल्ड एज़ पे फॉर स्ले। उस फंड को वेस्ट ने ऐसे डिफाइन करा है कि जो लोग मार देंगे उनके परिवार अगर मर जाते हैं बम बांध के तो उनके परिवार को $300 मिलते रहेंगे लगातार। और इट्स लाइक इफ यू डाई यू गेट रिवॉर्डेड, इफ यू डाई टू किल पीपल यू गेट रिवॉर्डेड। ऐसे जो ये करंट जो ये अब्बास कहा साहब है इनकी पीएलओ के सरकार है। आई वुड लाइक टू सी कि पीएलओ के चार्टर में ये लिखा हुआ है नहीं, वो कि उसका व्हेन यू नाम पे डाई फॉर स्ले तो इन्होंने वेस्ट मीडिया ने दिया, उसका नाम कुछ और है, किसी और नाम से वो फंड है जिसमें ये वेस्ट मतलब मीडिया वही है जिन्होंने जब यहूदियों को डिमोनाइज करना था तो इतनी लंबी नाक उनकी दिखा के और सारा शेक्सपियर से लेके डाउन they always were finding all evil in the Jew. Now the Jew is part of their वो Judeo Christian यार तुम लोगों को क्या हो गया है? Hindu right मैं is उस पे भी now आना चाहता हूँ, प्लीज़, Hindu प्लीज़ right बोलिए। has sold over itself to those people जिन्होंने हिंदुइज्म को एक इवल रिलीजन ही शो करते रहे हैं। जी, जी, आई एग्री। अब उनको वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया यार अजीब बात है। नहीं, नहीं, मैं ये ये क्या इस है बात से मतलब एग्री करता हूँ। तो फिर अननेसेसरीली किसी की भी साइड लेना इज़ वेरी स्टूपिड मेरे हिसाब से। हाँ, यही बात है ना वरना मज़ा नहीं बट आता बात करने का। हाँ। बिल्कुल, पर मेरा ये कहना है ना सर कि उस समय जिस समय हमला हुआ था, उस समय सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करना वाज़ फाइन कि भई किसी देश में 1400 लोग मार दिए गए, आपने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी, फाइन। उसके बाद जो हुआ वो जस्टिफाइड नहीं है कि भाई किसी देश में आतंकवादी हमला होगा सभी बोलते हैं यार नहीं नहीं मैं आप मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और ये सब। उसके बाद जो उसको पॉलिटिकल बनाया गया वो बहुत गलत हुआ है। नहीं, मेरे ख़्याल से हमास का अटैक जो है वो टेररिस्ट अटैक है, आई अंडरस्टैंड दैट। जी जी सर। उन्होंने अगर मिलिट्री टारगेट्स ही रखते तो एक और बात थी, उन्होंने जो सिविलियन मारे हैं, दैट कैन नेवर बी जस्टिफाइड, सो दैट्स एन इविल एक्ट, नो डाउट। लेकिन आई कैन गिव यू ऑल द एविडेंस वेयर द इज़राइली स्टेट इज़ डूइंग इट सिस्टमैटिकली ऑल द टाइम। They go and kill Palestinians on the West Bank and they acquire their land यार सारों के सामने ये हो रहा है। तो ये So that मैं doesn't वो that doesn't make great news in the West because now the West is supporting Israel. पहले यहूदियों को मारा सारों ने मिलके, अब उनको अडॉप्ट कर लिया है because of their interest in holding in having a state in the Middle East जहाँ पे सारा ऑयल है, that's the main reason. एक और वो है ना सर, एक बार क्या होता है, एक छोटा सा आपको वो सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि जो मैं बार बार कह रहा, आप कह रहे हैं कि लोगों को रिलीजन की बेसिक नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। नहीं, मैं अब ये आप नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ हम्म, प्रॉब्लम होते रहते हैं। वी पुट द रिलीजियस इंटरप्रिटेशन एज़ द ओनली वन। आई एम सेइंग दैट इज़ रॉन्ग। पर मेरा ये कहना है सर कि अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं एक तरह से, जी, तो जिस तरह के लाइक देयर आर 40,000 मदरसास इनसाइड पाकिस्तान, देयर आर ऑलमोस्ट 13,000 इंडिया एंड मे बी 10-11,000 in Bangladesh. And ठीक है। 4% kids go to in Indian madrasa. Similarly, like 10-15% or maybe more go to Pakistani और ऐसे ही कुछ नहीं, नहीं नंबर 5% गो इन पाकिस्तान 5%। जी, जी। नंबर ऑफ अच्छा, मदरसास 40,000 के आसपास हैं। पर मेरा डज़न्ट सवाल कुछ मैटर। और है। हाँ, हाँ, मेरा डज़न्ट अगर मैटर। मुझे जैसे मेरी आरिफ अज़ाकिया से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं मदरसे में गया हूँ, जो पहला चीज़ मुझे बताई जाती है, वो ये बताया जाता है कि यू आर लकी दैट यू आर अ मुसलमान एंड दैट्स यू आर करेक्ट। वे सुपीरियर टू एवरीबॉडी एल्स। तुम यू सबसे आर गोइंग सुपीरियर टू हो।
यू आर सुपीरियर, वेरी ठीक है, सुपीरियर टू एवरीबॉडी एल्स। तो अगर ठीक मैं है। इस थॉट प्रोसेस से बड़ा होऊंगा, मैं मान लेता हूं कि टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ हो रही है, जो लोग लगातार हर साल आ रहे हैं, ऐसे 10 करोड़ लोग उभर के बाहर आए हैं पिछले 20 सालों में, हाइपोथेटिकली। तो दस अच्छा, करोड़ इज अ बात क्या हो बिग रही है? नंबर। ये वी हैव नाउ शिफ्टेड फ्रॉम द पंजाब बुक टू अ जनरल डिस्कशन। तो चलो, सो द पंजाब बुक इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड ना। ये देयर इज़ नो, आज कोई स्ट्रक्चर पंजाब नहीं बुक है हमारी तो डिस्कशन का। हाँ, सर व्हाट आर वी पंजाब बुक डिस्कसिंग? सर पंजाब बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे फील आया है वो ये आया है कि जी। पंजाब बुक में एब्सोल्युटली फैक्ट्स लिखे गए हैं, एंड इट इज अ ब्यूटीफुली रिटन बुक। हाउएवर, इट टॉक्स अबाउट द सिम्पटम्स, नॉट द रियल द प्रॉब्लम व्हिच अ स्ट्रीट गाय हैज। जो सड़क द पे चल रहा स्ट्रीट है आदमी, उसकी जो रियल प्रॉब्लम है उस पे नहीं जा रहा है। असल में नहीं, ऐसे नहीं है। हम्म। हिंदुस्तान के अंदर भी हिंदू मुसलमान बड़े अमन से रहते थे, प्यार से रहते हैं। जब से मैंने भी आप बता लोगों ने जी ये जी। प्रोपेगेंडा शुरू किया है ना, ये वाला प्रोपेगेंडा राइट विंग, कि हर मुसलमान इस सोच से ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है, तब से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। पर वरना सर आपके बुजुर्गों से हर मुसलमान कहाँ हुआ? टोटल पॉपुलेशन अगर आप बर्रे सगीर की मिलाओगे, तो टोटल पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की। अब तो वो फिर तो जो राइट वाले तो केवल कह रहे हैं 5-7 करोड़ हैं जो रेडिकलाइज़ हो गए हैं। पर 5-7 करोड़ इज़ अ अच्छा, बिग नंबर। बात ये है कि रेड लाइट, आपने मेरी गैरिसन स्टेट किताब नहीं पढ़ी। नहीं सर, In नहीं पढ़ी। 1970, there were only 400 मदरसास इन पाकिस्तान। और मदरसा का काम थ्रू आउट हिस्ट्री ये है कि द न्यू जनरेशन ऑफ प्रेयर लीडर्स हैव टू बी ट्रेन्ड हाउ टू टेक ओवर, ठीक है? सिर्फ 400। दिस इज अमेरिकन and Saudi investment who promoted the madrasas to 20,000. Now you are saying there are 40,000. तो जी, जी ये सर। किसने, ये मदरसा मदरसा सिस्टम को इतना प्रमोट किसने किया है? ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म ने किया मियाँ। सर लेकिन एक और बात ये उठती है ना, मैं जैसे कई बार क्या होता है, भारत में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे कि हम तो साथ रहना चाहते थे, गोरों ने करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लगभग नहीं, इसी तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। हमें क्या हो गया है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों नहीं सही तरीके से खुद ही रह लेते कि भाई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी, तुम मुझे मत ज्ञान दो आके। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 रिलिजन्स यहाँ पे थीं, कई रिलिजन्स थीं। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत की है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल को उन्हीं बुनियादों पे देखा जो यहाँ की रिलीजन्स हैं। यानी हिंदू रिलीजन जो है, मसलन अकबर, इट्स आई आई थिंक इट वाज, उनका नाम मुझे भूल रहा है। ही वेंट टू द हिंदू प्रीस्ट कि आप मुझे भी एक्सेप्ट कर लें ये दीन इलाही में। उन्होंने कहा वी कांट। जी, जी। तो फिर हिंदुइज्म भी उतना ही है ना। नहीं, नहीं, अकबर ने तो सर जय सिंह से भी कहा, राजा मान सिंह से भी कहा कि आप दीन इलाही एक्सेप्ट कर लो। तो राजा मान सिंह ने उनसे पूछा, अगर ये बादशाह का आदेश है, फिर तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर ये फ्री विल है फिर मैं नहीं करूँगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कि हाँ, ये हाँ। दोनों तरफ ये प्रॉब्लम हर रिलीजन में ही होता है। नो रिलीजन कैन अफोर्ड टू लेट इट्स पीपल opt out of it. To keep them in, they have to, maintain all the prejudices. तो नहीं, नहीं, अकबर को एक्सेप्ट नहीं किया। Hinduism cannot take higher ground on a few things. For example, in Jammu Kashmir as well, there was a movement in which the especially कश्मीरियों के अगर लास्ट नेम देखेंगे, इंडिया वाले जो कश्मीरी हैं, उसमें उनके लास्ट नेम वही हैं जो उनके ब्राह्मण लास्ट नेम थे, जैसे भट्ट है या उनको बट बोलते हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं। तो देयर वाज अ मूवमेंट which went from राजा हरि सिंह कि भाई हमको ना दोबारा कन्वर्ट करना है हिंदुइज्म में। एंड हिंदू ब्राह्मण सेड नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू। ये भी है। सो दे सेड वी विल नॉट सो एक्सेप्ट यू। ऐसे तो कई दफा हुआ है। और जी, भी जी, इंडिया के अंदर मतलब कोई राजपूत ट्राइब्स थी जो कन्वर्ट हो गई थी मेवात में। जी, तो जी। उनको जब ये अपना आर्य समाज ने कोशिश की कन्वर्ट करने की और कुछ हो गए, तो बाकी जो थे राजपूत उन्होंने कहा वी विल नॉट हैव देम रिटर्न। तो क्या किया जाए? नहीं, नहीं, और ऊपर से कहा, इससे गड़बड़ ये हो जाती है कि वो कहते हैं अपनी बेटियां नहीं देंगे तुम्हें, ना तुम्हारी बेटियां लाएंगे। गड़बड़ सबसे यहाँ बस होती फिर है। तो बस रोटी फिर एक बेटी ही वाला बात है प्रॉब्लम ना। हो जाता है जी। तो बात बिल्कुल। ये नहीं, है नहीं, कि मैं
हर रिलीजन के अपने तरीके हैं एक इर्रेशनल बिहेवियर के। मुसलमानों के अपने हैं और हिंदुओं के अपने हैं, क्रिश्चियंस के अपने हैं। डू यू नो until the 1960s the official standing of the Pope was that all Protestants will burn in hell? ये आप लोगों को पता नहीं ना है। All religions are like this. And according to the Jews, they are ये आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना? Jewish belief तो यही है कि we are the chosen people of God. बिल्कुल, बिल्कुल है। तो किसका ये प्रॉब्लम नहीं है? All पर religion for me are एक रोमांटिक वर्शन बना के कि जी सनातन धर्म में कुछ नहीं था, ये तो बाद में हुआ है, या प्योर इस्लाम में तो इक्वालिटी है और जीसस ने तो लव ही प्रीच किया। ये सब दीज आर easy stories to tell to the gullible, but those who are informed they know this is all nonsense. ये बट सब मेरा बातें करने की हैं, बट सब द बातें गलिबल्स करने की हैं। बट द गलिबल्स आर द वन हू आपको इंडिया को बचा लिया है क्योंकि जो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है ना, वो बहुत स्ट्रांग हुई। जी सर, वो राजा अभी भी हो रहे हैं। राम राजा राम मोहन रॉय और ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने इंडिया को इस पुराने, इवन आई वुड से आपके जो हैं सावरकर ने भी एंटी कास्ट जो बातें की हैं, आई थिंक दे हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर हिंदूज टू स्टार्ट डेवलपिंग अ न्यू कॉन्शियसनेस। जी, जी। और अगर आप तो अभी की बात करेंगे सर, तो अभी जो है, अभी इस समय स्थिति ये है कि जितने भी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपर कास्ट से आता हूँ, तो उनसे ही मेरी बात होती है। मुझे एक भी ऐसा अपर कास्ट नहीं मिला जो जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहता है, लेकिन मुझे एक भी ऐसा अपर कास्ट नहीं मिला जो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता वहाँ पे। तो बस फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन तो चलती है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि इंडिया के अंदर मेन प्रॉब्लम तो है ये जो ओबीसीज और ये दलित जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ऊपर आ रहे हैं। तो उस सारे प्रॉब्लम को डील करने के लिए द डायरेक्शन हैज बीन चेंज टू द मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स हैव नाउ बीन आइडेंटिफाइड एज द रीजन फॉर ऑल दैट वेंट रॉन्ग इन इंडिया। ये भी एक थ्योरी है बिल्कुल, कि बिल्कुल सही एक्चुअली बात। ये हिंदू राइट मूवमेंट जो है ये अपर कास्ट का जो है ना थ्रेट, जो ओबीसीज और बाकियों के जरिए आ रहा है, उसको डील करने के लिए द अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द मुस्लिम्स कि एवरीथिंग रॉन्ग इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ द मुस्लिम्स। ये जो आप भी बातें कर रहे हैं हुँ, कि हुँ। इतने इतने मदरसे हैं, ये है वो है, दैट फिट्स इन वेरी वेल इनटू But दिस that आर्गुमेंट। is but that is also a reality, even if we can say it's conspiracy, but they आई एम they नॉट सेइंग exist इट्स on the ground. कंस्पिरेसी, आई एम नॉट सेइंग इट्स कंस्पिरेसी, आई एम सेइंग दिस इज पॉलिसी। Okay. कंस्पिरेसी तो एक और बात होती है ना। इट्स हुँ, द हुँ। पॉलिसी के यार डायरेक्शन इनसे हटा के इधर ले आओ। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये मेरी थ्योरी, आई एम सेइंग दिस इज आल्सो अ थिंग टू बी कंसिडर्ड कि ये मुसलमानों पे सारा जो एकदम बोझ डाल रहे हैं ऑफ एवरीथिंग। इन्होंने अपनी सिविल कहते हैं जी पाकिस्तान का कर्मा जो है ना वो इनके सामने आ रहा है। ओके, वेरी गुड, आई बिलीव इट, मान लिया। तो 600 साल अगर ये सारी जंगें हारते रहे हैं तो आपका कर्मा भी कोई खराब होगा ना, धर्मा होगा खराब कि यू वर डिफीटेड एवरी टाइम। नो सर, हाउ एक्चुअली डिफीट डिफीट में भी ना बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं, क्योंकि इतिहास जो लिखा गया है भारत में, और वो प्रॉब्लम हर जगह रही है। वो ठीक है इतिहासकार लेकिन फैक्ट तो कोशिश यही नहीं है करते। ना, फैक्ट तो यही है हुँ। कि 600 साल अगर जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ओप्रेस किया, ये किया, वो किया, तो धर्मा कर्मा थ्योरी के मुताबिक धर्मा में वो क्या आपकी वो थे अमल या कर्मा में कि ये हुआ। नहीं, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुँ। बहुत बार क्या हुआ, जैसे जैसे राजा सुहेल देव थे, उन्होंने शायद मोहम्मद गजनी को की सेना को हरा दिया था। बट वो स्टोरीज़ कभी बाहर नहीं आती। वो स्टोरीज़ हमारे जो हिस्टोरियंस थे आफ्टर आदरणीय पंडित नेहरू जी, उन स्टोरीज़ को कभी उभार के नहीं लाया गया कि भई ये भी हुआ है, हराए भी गए हैं। चलो तो यार उन आप वो स्टोरियाँ ले आएँ, मैं कहता हूँ ब्रिंग प्रॉपर हिस्ट्री फॉरवर्ड, बट व्हाट वुड बी द कंक्लूजन्स कि आप कोई जंग जीते हैं, बट 600 साल हुकूमत किसके पास थी? एक बैटल जीतना डज़न्ट मेक much of a difference if overall
Northern India at least was ruled by Muslims. Absolutely. What does it prove? What does it prove? I think this is your, ये जो है ना, Hindu right is seeking some sort of revenge, uh, to overcome its own past, जो भी वो समझते हैं, और वो सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाल दिया है। चलो कॉन्करर्स, इन्वेडर्स बुरे ही होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो आम दुकानदार है, ये इंडिया में रहता है, उसके पीछे सारे पड़ जाना, ये कहाँ की अकल की बात है? दिस इज ए फॉर्म ऑफ फैशिज्म एक्चुअली, जो आप प्रमोट कर रहे हैं इन बातों से। नो, आई एग्री, पर मेरा सवाल ये है ना सर कि मैं इस बात को समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, पर जो आम दुकानदार है या आम जनता है वही सबसे ज्यादा धार्मिक है ना, प्रॉब्लम तो वहीं पे है। तो आम उसके लिए जनता ही पूरा इंटेलेक्चुअल्स धार्मिक का है ना सर। काम देखें, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का काम ये है कि इन दीज सर्कमस्टांसेस you should try to hold on to the truth so that uh, demonization of a people doesn't take place. Invaders bad, ठीक है, but so what? वो आए और चले गए, बात खत्म हो गई। यहाँ ही रहे ना, यहाँ से बाहर तो नहीं गए वो। जो हमले फिर हिंदुस्तान पे हुए हैं, उन्होंने भी फेस उस तरह ही किए जिस तरह के बाकियों ने किए हैं। जैसे अभी अभी एक्चुअली आपको ये बिल्कुल प्लीज मत समझिए कि ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये मैं आपसे वो बातें पूछ रहा हूँ या वो बातें डिस्कस कर रहा हूँ जो रेगुलरली सुनते रहते हैं हम इंडिया में। So मैं, I'm just kind of जी जी, telling you what I keep hearing in this country. That's what आई I'm नो, telling. आई These नो। are I'm again, as I already told you that I'm a devil's advocate. I have no disrespect for you. Please don't misunderstand me. I'm नहीं just यार, trying मेरे to. लिए रिस्पेक्ट जो है ना, वो आई डोंट रिक्वायर कि मेरे साथ बात करने के लिए आप मेरी रिस्पेक्ट भी करें। दैट्स नॉट नेसेसरी। सिविल सर, बिहेवियर इज इनफ, सिविल बिल्कुल, बिहेवियर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। सिविल बिहेवियर रिस्पेक्ट इज फाइन। रिस्पेक्ट हाँ, इसलिए है क्योंकि सर आई मीन आप आपको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आप क्यों रिस्पेक्टेबल हैं। सो दैट आई अंडरस्टैंड। सर, एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे भारत में जब बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, उसमें एक मुद्दा ये उठता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वहाबिज्म को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्चुअली वहाबिज्म। हाँ, ये भी बकवास है, क्योंकि वहाबियों की परसेंटेज दुनिया के अंदर लेस देन 1% है मुसलमानों की। बट दैट्स अ अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट एक्चुअली, बड़े लोग उसको पसंद बहुत करते हैं, भले ही नंबर्स कम हो। Wahhabism lives inside the brain actually. It's not on the ground, but the idea that we are the only people who would go to Jannah and nobody else नहीं, deserves to माफ be करना, there. वैसे ये कोई वहाबियों का ही नहीं है, ये सारे मुसलमानों का है और सारे क्रिश्चियंस का है। एंड ऑल हम्म। Abrahamic religions have this problem. So let's not blame this on Wahhabiyat. अच्छा, अच्छा। पर एक Every बात और, Christian, all कट्टरता Christians believe, that it is through Jesus that they will go to paradise. That's all. क्रिश्चियन बिलीफ भी वही है जो मुसलमानों का है, और यहूदियों का तो बिलीफ है ही नहीं लाइफ आफ्टर डेथ का। यस, डू यू नो दैट? no, no, I don't. Please enlighten us. Among Jews, it's the state of Israel which is the promised land. It is the Christian and Muslim belief who transports it to a life in the hereafter. यहूदियों का लाइफ इन द hereafter में कोई ज्यादा बात ही नहीं होती वहां पे। For them, this is the promised land. That's the problem. मुसलमानों में और क्रिश्चियन में ये वाला है कि आफ्टर डेथ हेवन एंड हेल वाला कॉन्सेप्ट है न्यू टेस्टामेंट में और कुरान के अंदर, और हिंदुओं के अंदर वो थेरी है धर्मा मोक्ष कर्मा की कि नहीं, नहीं, हाँ, हम सर हमारे यहाँ पे मोक्ष है। मोक्ष मतलब ये होता है कि स्वर्ग भी नहीं जाओगे, नर्क भी नहीं जाओगे, यू विल रीच द स्टेट ऑफ निर्वाणा वेयर देयर वो इज एक ही नथिंग। बात है। हाँ, बट जब तक वो आप वहां पहुंचेंगे देखी जाएगी ना, कितनी दफा। सर एक और बात है कि मोक्ष की प्रॉब्लम ये है कि मोक्ष के बारे में लिखा गया, अगर आपने मोक्ष की कामना कर ली तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि इफ यू हैव डिजायर इनसाइड यू विल नॉट गेट इट। So, so all this is fine as a बट fascination of the mind, if you fascination ask of the me mind. if you ask me personally, if as a soulful person, I think this idea makes much better that I don't have any desires, even if that's jannat, I don't have that desire as well.
that makes more sense to me in comparison to anybody else. हाँ, तो आई टेल यू कि जो सारी दुनिया में लोग दे आर डाइंग टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये कोई जन्नत जन्नम जब किसी की डेथ होती है तो मातम सब ही करते हैं, जी, और एवरीबॉडी वांट्स टू लिव ऑन। ये सब बातें हैं यार। हाँ, ये सब सर बातें हैं। एक और राइटर हैं, वो यहूदी ही हैं, युवल नोआ हरारी, जिन्होंने सेपियंस नाम से बुक लिखी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ी तो है मैंने उन किताबें उनकी। हाँ, हाँ, तो उनका ये कहना है कि ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ रोबोट, चीज़ें खराब होती हैं, आप मर जाते हो, कहीं नहीं जाते आप। तो बस फिर यही मेरी पोजीशन है, दैट्स ऑल। कोई कोई स्वर्ग नहीं, all कोई religions नर्क। from all religions for me are pre-modern, pre-scientific explanations of the universe. That's all. So one can respect the people in the past who tried to make sense of it. But that's all. With science coming in and with all the new knowledge we have acquired, life after death and all is just a belief. It means nothing. This is the real life, and on this earth everybody has a right to the same dignity. इसीलिए सेकुलर स्टेट के मैं हक में हूँ। मुसलमानों के अंदर जो सेकुलर ट्रेंड्स थे उनको वेस्ट ने सैबोटाज किया है हमेशा। बट सर, जैसे मुसलमानों में सेक्युलर थे बाबा बुल्ले शाह, उनका उनकी पोयम अंग्रेजी में बताता हूँ। पहले, पार्टिसान्स लिव इन धर्मशालास, चीट्स इन टेंपल, बुचर्स रिजाइड इन मॉस्क, व्हाइल लवर्स लिव अपार्ट फ्रॉम देम ऑल। ये बुल्ले तो शाह का है, लेकिन उनकी उनकी मजार पे भी बम फोड़े जाते हैं। वहां पे खैर भी वो लोगों को, उनको भी उखाड़ने ये का प्रयास किया जा रहा है, इनको हटाओ, बाप बुल्ले शाह नहीं चाहिए हमको अब। ये डिस्टॉर्शन जो है ये कब से शुरू हुई है, ये भी आप बताओ ना। इट इज पोस्ट 78 अफगान जिहाद, जहां पे उनको ये फ्रॉम 400 madrasas it became 20,000 and now you tell me there are 40,000। ये जो है ना मशरूमिंग, ये अमेरिकन पॉलिसी है। गेट होल्ड ऑफ माय बुक, पाकिस्तान, द पाकिस्तान आर्मी इन पॉलिटिक्स, पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, उसमें मैंने सब डिटेल्स दी हैं। अच्छा, नहीं वो है मेरे पास। आई विल रीड दैट, आई विल रीड हाँ, दैट, यू आई मस्ट रीड दैट। एब्सोल्युटली, हाँ, हाँ। आई विल एब्सोल्युटली रीड दैट। बल्कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का ने पूरी प्रमोशन की इस किस्म के सिलेबस की, कि मुसलमानों में ये चीजें दोबारा पैदा करें। ठीक है, ओरिजिनली ये आइडियाज हैं पास्ट में, बट ओवर टाइम व्हेन मुस्लिम्स बिकेम देयर आर पीरियड्स व्हेन सारी दुनिया में ओपन डेमोक्रेटिक डिस्कशंस नहीं होती होती थी, तो बगदाद के अंदर और जी, जी। जी, जी। स्पेन के अंदर होती थी, तो वो पीरियड कहाँ चला गया? जी, इट जी, जी। यूज्ड टू एग्जिस्ट ना। हाँ, तो हर बगदाद वाज़ सिविलाइजेशन का बगदाद वाज़ एक अ हाइप, प्लेस जहाँ पे, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बगदाद वाज़ वेरी सिविलाइजेशन लिबरल काइंड ऑफ प्लेस एट वन टाइम। एट कायरो वन वाज टाइम। आल्सो कायरो एंड ये जो है अल हमरा और कर्डोबा, ये बड़े एनलाइटेंड एरियाज थे एक जमाने में। लेकिन दैट इज ऑल ओवर नाउ एंड द मुस्लिम्स आर ऑफ ऑल द religious groups still the most caught up in traditional belief system। अ So लॉट ऑफ ये एक पीपल, प्रॉब्लम तो है, ये तो एक प्रॉब्लम है। जी, जी, a lot of people in India, they believe that a lot of people in India believe that the Afghanis or Iranians or these Iraqis, they are as old civilizations as we are and they are our brothers। बहुत सारे ये भी बिलीफ है इंडिया में। पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं उसमें वो लोग, बट आई मीन हु कैन बी योर रियल ब्रदर्स। बट हम उनको इग्नोर करके कहते हैं अफगानी, ईरानी और ये जो है, ये बहुत ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं और ये हमारे भाई हैं। और अमेरिका जो है वो जानबूझ के इनको नेगेटिव बना के रखता है अपने सॉफ्ट पावर के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, ताकि हम भी इनको नेगेटिवली ही देखें। जैसे एक मैंने वीडियो किया था कि अफगानिस्तान का टूरिज्म जो वो प्रमोट करना चाहते हैं, आई थिंक इंडियन शुड गो टू अफगानिस्तान, बिकॉज वहां के पीआर ने खुद बोला है कि आप आइए, आपको किडनैप नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। आपको पता है ना, उनकी उनका पीआर ये बोल रहा है कि आप अफगानिस्तान घूमिए, हम आपको मारेंगे नहीं, आपको किडनैप नहीं करेंगे। तो आई वाज प्रमोटिंग दिस कि भाई यू शुड गो टू अफगानिस्तान, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। नहीं, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आप बात तो मेरी कर रहे हैं ना कि वेस्टर्न पावर्स ही किसी को डिमोनाइज कर देती हैं, किसी को वो ग्लोरीफाई कर देती हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल।
बट वी तो कैन फिर नॉट सी, लॉजिक से डिसएग्री थोड़े कर सकता हूँ मैं। लॉजिक तो लॉजिकल ही होता है। जहाँ-जहाँ मेरे डिसएग्रीमेंट्स है, वहाँ-वहाँ मैंने आपसे बता दिया कि ये मेरे डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। जी, 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 जी। हाँ, हाँ, अदरवाइज़ और रही बात मेरी आधी फिनिश हो गई सर, मैं आधी और पढ़ूँगा, फिर एक एक चर्चा और करूँगा आपके साथ में। बट मुझे ये ठीक। अभी भी विश्वास है इसी बात पे कि ये जो प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कि मॉब जो होता है, जो हुँ। मॉब मेंटालिटी होती है, जो रिलिजियसली फर्वरस मेंटालिटी होती है, जब वो आप पे अटैक करती है ना, तो इंटेलेक्चुअल बातों का कोई मतलब नहीं निकलता बिकॉज़ दे विल सिंपली किल दैट्स यू। करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन हुई, तो जो सिखों के साथ हुआ है, वो मॉब ने किया है ना। जी, जी, बिल्कुल। पर उस और मॉब जो में कई लोग उसको हिंदू सिख बनाते हैं, जबकि वो इन एक्चुअलिटी इट वाज़ कांग्रेस सिख था। मेनली इट वाज़ अब कांग्रेस एंगर। चलो, अब जो भी था, उसके अंदर आरएसएस भी इन्वॉल्व थी, ये वैसे माफ़ करना, ये हाँ, भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, बल्कि यही कहा जाता है। यू हैव टू रीड एवरीथिंग। तो आप अब मेरी बातें तो एडमिट करते जाते हो ना, कि जब दिल्ली की बात करते हैं, तो फिर आप ले आते हैं कांग्रेस वाली बात। मैं कहता हूँ, सिखों को मारा हिंदुओं ने, तो एक तरीका तो यही हो गया ना कि रिलीजन ही इज़ द डिवाइडिंग फैक्टर। लेकिन जो आप एक इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कांग्रेस, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झगड़े में इस्लाम को किस तरह इस्तेमाल किया गया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बट हिंदुइज्म को भी, जो सिखिज्म को बिल्कुल, भी। पर मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मेरा ये प्रॉब्लम है कि किसी भी किताब में अगर मैं सिलेक्ट करने लग जाता हूँ कि भैया मैं जैसे एक सूरह निसा है जिसमें कहा गया है कि these I don't know something like the kafirs are not to be worth be your friend or something. I don't know, I haven't read it properly. बट अगर मैं वो पढ़ के निकलूंगा तो मुझे लगेगा हाँ नहीं आई हैव, जैसे मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में जब भी जितने भी बच्चे आते हैं जो मुसलमान होते हैं उनके फ्रेंड्स मुसलमान ही होते हैं, अगर उनको पता चल गया कोई है, दे आर मोर कंफर्टेबल इन दोज फ्रेंड्स एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड टॉक टू देम कि बाकी लोगों के साथ भी रहा करो, कि इसमें यही क्यों रहते हो। बट दे से हाँ, हाँ, नहीं, नहीं सर हम रहते हैं ना, रहते हैं ना, बट इन रियलिटी व्हेन वी सी दे आर ऑलवेज। तो अगर मुझे बार-बार घर से ये शिक्षा मिल रही है या मुझे एक स्कूल से ऐसी शिक्षा मिल रही है, तो मैं चेंज नहीं हो जाऊँगा सर। मॉब मेंटालिटी के ऊपर क्या विचार हैं आपके? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इंटेलेक्चुअली कुछ भी कह लें, जो सड़क पे इंसान है वो तो मॉब मेंटालिटी का ही शिकार है। बात ये है कि जब यूरोपियंस यहाँ पे रहे हैं, इंडिया में रूल करते रहे हैं, तो उन्होंने क्लब बनाए हुए थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने जी, कितना जी। मिक्स किया है यहाँ के लोकल्स के लिए। और हिंदू जो हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, वो तो अपने साथ एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं थे खाते। जी, जी। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे सेंस ऑफ कम्युनिटी कहाँ हुई, जहाँ पे आप खाना भी नहीं साथ बैठ के खा सकते। तो मैं कह रहा हूँ, हर रिलीजन का यही प्रॉब्लम है, इस्लाम का भी है और हिंदुइज्म का भी है। इनमें से जब रिफॉर्म्स होंगे क्रिटिकली और एक सेक्युलर कंस्टिट्यूएंसी बनेगी, तब इनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है, इन हरकतों को। इनको पर आउटलॉ सर किया जा सकता है। वो तो सर यूटोपिया की बात कर दी आपने, कब होगा ऐसे? नहीं, यूटोपिया नहीं, इंडियन हिंदुओं के अंदर विमेन हैव नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। वो लॉज चेंज हुए थे 1955 में। जी, जी, बिल्कुल हुए थे। तो फिर आप यूटोपिया की बात क्या कर रहे हैं? अतातुर्क ने सारी जो है शरिया ज़ीरो कर दी। द शरिया डज़न्ट अप्लाई इन टर्की इवन नाउ डिस्पाइट इवन नाउ, यस। एर्दोगान। सो देन व्हाट आर यू सेइंग? आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स। नहीं, मैं बात कर रहा था कि यूटोपिया इन द सेंस कि व्हेन पीपल विल नॉट फाइट ऑन द नेम ऑफ रिलिजन, दैट बिकॉज़ सुपीरियॉरिटी की जो प्रॉब्लम है कि आई एम वेरी वो ठीक है। सुपीरियर टू यू। वो रिलीजन फिर वो जनरली हर रिलीजन की है। ठीक है ना? हर रिलीजन की है। अगर दलित को मंदिरों में नहीं आने दिया गया इतने हज़ार साल, तो वो एक सुपीरियॉरिटी की इंडिकेशन ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल है, इसमें कोई दो तो राय नहीं। फिर यार, अगर सब में है तो बात एक ही है। इसको हैंडल करने की बात करनी चाहिए ना। व्हाट आई से कि इंडिया के अंदर अवेयरनेस इनके मुतालिक बहुत है, लेकिन एक रिएक्शन भी हो रहा है कि अभी ये जो आपका कास्ट सेंसस हुआ है, उसके बाद कितना शोर मच गया। व्हाई? बिकॉज
इसमें से एक नई पॉलिटिक्स निकल सकती है। सो पीपल आर वरिड। बिल्कुल, कास्ट सेंसस की प्रॉब्लम ये है ना सर इंडिया में कि जब भी एक जैसे पिछली बार जो कास्ट सेंसस हुआ था वो वीपी सिंह के राज्य में हुआ था जी, और वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमिशन बनाया और अटल बिहारी मुझे वाजपेयी जो पता है। बाद में भारत के पीएम बने, उनसे किसी ने पूछा कि ये बाबरी मस्जिद क्यों टूटी? तो वाजपेयी ने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया कि अगर मंडल ना होता तो कमंडल ना होता। तो उनका कहना अगर आप जातियों में हिंदुओं को डिवाइड करेंगे तो हम उनको एक करने के लिए कुछ भी नए स्टेप्स उठाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। अगेन, डेमोक्रेसी इज द लीस्ट वर्स्ट सिस्टम, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, आई एग्री, लीस्ट वर्स्ट सिस्टम डेमोक्रेसी है। हम्म। बट कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लोग वहाँ पे रहते हैं, अभी तक टेररिज्म भी मुसलमानों ने किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन अभी तक कोशिश यही है कि सारी कम्युनिटी को ब्लेम ना किया जाए। जिन लोगों ने किया है और जिन पार्टीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको आप आइडेंटिफ़ाई करें। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड जो है, वो नहीं है। वो एक मुसलमान करता है, तो वो कहते हैं ये सारे जो हैं, इसी तरह सोचते हैं। दैट्स द बिग डिफरेंस। बट सर, द मोमेंट समबडी डज टेररिज्म एंड क्लेम्स आई रेड इट फ्रॉम माय रिलीजियस बुक और उस वजह से मैं टेररिज्म कर रहा हूँ, तो मसलन डरना तो कौन बनता कहता है? है ना फिर। नहीं, कौन कहता है, ये बताएँ ना आप? नहीं नहीं, कब जो किसने जैसे कहा? जैसे आईएसआईएस है या हमास है, जब इनके आप वो पढ़ेंगे, इनका जो ये डिक्लेयर करते हैं उसमें बोलते हैं हमने अपनी किताब से निकाले ये आइडियाज एंड वी आर किलिंग यू ऑन द नेम ऑफ आवर बुक, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह, ऑन द नेम ऑफ आवर प्रॉफिट। तो अगर मैं डरता हूं, बाकी लोग जो सेम टू सेम फॉलो कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं द हेड्स आर बीइंग डिकैपिटेटेड, विमेन आर रेप्ड एंड न्यूडली परेडेड, और एक तो बुर्का को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, पर जब किसी और रिलीजन की महिला होती है उसको नंगा घुमाने में कोई समस्या नहीं है। तो कहाँ मेरा हुआ है सवाल यार ये वैसे? बिल्कुल ये सर, दंगा यहाँ पे हमास ने जब किया है सर, हमास ने किया वहां पे यहूदियों देखो, के साथ। हमास के साथ किया? हमास ने कब किया है? हमास ने हमास ने बच जब हमास ने जब घुसे हैं पहले दिन, सैटरडे के दिन 7 अक्टूबर को, उन्होंने ये सब किया है सर, वीडियोज हैं उसके, उन्होंने ही नहीं, वीडियोज रिलीज करे हैं। वो भी, इस पे भी बड़ी डिस्कशन है कि जो बेबी बिहेडिंग्स हैं, वेदर दैट इज़ ट्रू और दैट इज़ प्रोपेगेंडा। वो तो विथड्रॉ कर लिया उन्होंने कि वी डोंट हैव द एविडेंस। देखो यार, बात सुनो, हाँ अगर हाँ। आपने वेस्टर्न पावर्स की मीडिया के ऊपर रिलाय करना है, तो फिर आपसे बात नहीं हो सकती। बट सर, वेस्टर्न पावर की मीडिया ही तो कहती है ना कि इस्लामोफोबिया मत करो, सभी को एक जैसे मत ट्रीट करो, अलग-अलग हैं सब। तो वेस्टर्न तो मीडिया ये तो दोनों कर रही है। नहीं, वो इसीलिए कहते हैं कि इस्लामोफोबिया जो है, जनरली वुड बी अ रॉन्ग थिंग टू डू बिकॉज़ मोस्ट मुस्लिम्स आर नॉट इनटू इट। दोज़ हू आर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड पनिश्ड, ऑफ कोर्स। आप जो कर रहे हैं कि आप उसको जनरल कैटेगरी बना रहे हैं सारे मुसलमानों की। दैट्स द बिग डिफरेंस। सर, एक बंदा है जिसने अमानवीयता करी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके, ठीक है? और वो बंदा किसी एक्स वाई जेड, लेट्स से हाइपोथेटिकली हिंदू है वो। अब वो हिंदू धर्म का बंदा है और वो जब जब अमानवीयता करता है, उसके बाद बाहर आता है और बोलता है कि मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, ऐसे करना मेरा धर्म है। तो अब मेरे मन में, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे मन में ये सोचना कि भाई ये भी भगवत गीता पढ़ रहा है, कहीं ये भी ना गड़बड़ कर दे, ये ना कर जाए ऐसा। तो मैं गलत हूँ ऐसा सोचने में? ये मैं सवाल है मेरा आपसे। मैं कह रहा हूँ कि अवाम के अंदर ये लेवल होता है और इट्स अ डेंजरस ट्रेंड, लेकिन ये हकीकत से फरार भी है ना। हकीकत तो ऐसे नहीं है कि हर बंदा वो धर्म की किताब पढ़ के अपनी दुकान खोलता है और जाके अपनी नौकरी करता है। लोग तो अपने बच्चे पढ़ाने के लिए सारी बातें कर रहे होते हैं, अपने लिए हॉलिडे करने के लिए कर रहे होते हैं, लोअर मिडल मिडल क्लास से मिडल क्लास बनने के लिए कर रहे होते हैं। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। इट इज़ जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज की नज़र होनी चाहिए और उनको आइसोलेट करके सज़ाएँ देनी चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि डिमोनाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज़ द रॉन्ग थिंग। I agree, but the ये मैं कह रहा हूँ। most religious community is still Islamic community is the most religious. If you see the ranking wise, my second question is sir नहीं, that आई एग्री। हम्म, इसको तो रिलीजन सबसे ज़्यादा जो है ना, एक तो Israel is a religious state, by the way. जी They जी justify all this as uh,
a land given to them by God, so they have a right to acquire it. वो अपने तरीके से फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान अपने तरीके से फंडामेंटलिस्ट है। आप कहते हैं एक फंडामेंटलिज्म तो मुझे अच्छी लगती है, दूसरी मुझे अच्छी नहीं लगती। ये नहीं, गलत नहीं। है। दैट्स व्हाट आई एम हाँ, सेइंग। आई एग्री। ये गलत है। नहीं, नहीं, मैं इस बात पे मैंने यहाँ अपने यहाँ भी वीडियो किया था कि जो जो बार्बरिज़्म है, मैं उसके खिलाफ हूँ, बट भारत, लेकिन बार्बरिज्म के मैं भी खिलाफ हूँ। अगर आप इंडिया, बार्बरिज्म के मैं भी भारत मैं भी सरकार खिलाफ की हूँ। स्टेटमेंट देखिए, चेंज कर ली उन्होंने फटाफट कि नहीं, नहीं, हम तो पैलेस्टाइन कॉज़ के साथ हैं, हम तो ये करेंगे, हम तो अपने पुराने स्टेटेड कॉन्सेप्ट के साथ हैं। दे हैव ऑल चेंज्ड देयर स्टेटमेंट्स इमीडिएटली। अच्छी बात इनिशियली है। they did say that, but they all changed their statements like within 2 days, नई-नई स्टेटमेंट्स आ गई कि नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो भी नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि ये दिस इज एक्चुअली बीइंग ट्रू टू द फैक्ट्स। तो इंडिया की ये पोजीशन जो है यही मैं समझता हूँ इंडिया की स्ट्रेंथ है कि देयर इज अ विजडम अबाउट दिस। सर एक और सवाल है, और आप मतलब आई वुड ये लास्ट सवाल कर लेते हैं सर। व्हाई डू द मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्ट्स वायलेंस? क्योंकि अगर आपकी बुक में भी कहा गया है कि पहले जो हमले शुरू हुए वो वेस्ट पंजाब में ही शुरू हुए, और हमेशा द एक्शन कम्स फ्रॉम, जैसे गोधरा है, मलियाना हुआ, भागलपुर में इंडिया के दंगों की बात कर रहा हूं मैं। भागलपुर, गोधरा, मलियाना, सहारनपुर, ये यहाँ पे अभी दिल्ली में। Why why the Muslim community starts? What could be the reason? Well, I don't know what are the reasons, but the cases that you have pointed out, पंजाब वाली किताब में तो बिल्कुल ये ज़ाहिर है कि उन्होंने शुरू किया है। और हम मोपला अपराइजिंग भी कह सकते हैं। उधर हालाँकि खिलाफत मूवमेंट जो है वो तो हिंदू मुसलमानों को नॉर्दर्न इंडिया में करीब लाई थी, लेकिन मोपलास ने वो हरकत भी कर दी। तो आई हैव नो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कि इस रिलीजन के वो पोर्शन जो अग्रेशन की तरफ हैं, वो इनको अपील करते हैं और कुछ लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं के अंदर आपको डू यू नो ये जस्ट नाउ दैट यू मेंशन्ड इट, ये प्लीज। जो टामिल टाइगर्स थे, जी 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 जी। इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग और ये की है, ये इन्होंने कहा है कि महाभारत से हमने सीखी है। ये हिंदुइज्म टीचेस अस कि यू गिव अप योर लाइफ फॉर योर धर्म। नहीं, महाभारत में सर, जो मैं एक बात बताता हूँ, महाभारत में कहा गया है कि अगर आप राइचियस रीजंस के लिए किसी को मारते हैं तो वो हत्या नहीं है, वो वध है। और वही तमिल टाइगर ने उठाया था कि तो वही हमारा बात है रीजन ना। तो राइचियस है। वेरी गुड, नाउ दैट्स वेयर यू शुड स्टिक कि सब बंदे ये समझते हैं कि दिस इज फॉर द राइट कॉज, बट व्हाट दे डू इज यूज वायलेंस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट सर, तमिल टाइगर्स हैव नेवर डन द बार्बरिज्म। अगर उनका आप देखेंगे, सुसाइड बॉम्बिंग है, गोली मारना है, नो डाउट है, बट इस लेवल का जो बार्बरिज्म है, इस लेवल का नहीं हुआ है अभी तक, तमिल टाइगर्स ने नहीं किया। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स हिस्ट्री में भी। तमिल तमिल टाइगर्स ने बहुत किया यार। सुसाइड बॉम्बिंग इज बार्बरिज्म। और बार्बरिज्म क्या, दिस इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई हैव हर्ड कि स- सुसाइड बॉम्बिंग, बॉम्ब से उड़ा देना जो है वो बार्बरिज्म नहीं है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, विद हाँ। रिस्पेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ, किसी बंदे की गर्दन कैमरे पे काट देना या किसी महिला को नग्न करके गोली मार देना, सर वो बार्बरिज्म का लेवल नेक्स्ट हो गया। सुसाइड ये बॉम्बिंग, आई वैसे अंडरस्टैंड दैट, दैट डू इज यू आल्सो। नो डू यू नो on the 15th of August, Muslim girls were paraded naked in Amritsar by the Sikhs. तो ये भी हुआ है। बिल्कुल। सर ये तो चलिए, आप तो पुरानी बात कर रहे हैं। भारत में भारतीय सेना पे भी आरोप लगे हैं असम में कि महिलाओं को नग्न किया उन्होंने। तो तो मैं फिर देखिए, आई एम नॉट हियर टू टेक एनीबॉडीज साइड, एज आई टोल्ड यू, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आर टफ। और सेकंड थिंग, नहीं सुसाइड नहीं बॉम्बिंग वाज स्टार्टेड बाय जापान, कामाकाजीज, वो पहले सो वही थे। so 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 as you know as you confront me, your own reading and learning tells you कि ये बाकी भी करते रहे हैं। जी जी। So actually you are proving my point. You are नहीं, proving my point. what I'm saying is that intellectually, sir, you are very advanced and I am just a student. My job is to speak to you, put my points forward I to you, agree. and you लेकिन clarify it to होगा me. क्या? But you know what will happen when you will put up this video? हाँ, हाँ। Since I've
रिस्पॉन्डेड द वे आई हैव, वो सारा जो राइट विंग है ना मेरे खिलाफ इतनी अब वो गालियां मुझे देगा अरे कि सर मुझे भी देते हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? मुझे अभी रिसेंटली मैंने डाल दिया कि एक एक हिंदू, 2-3 हिंदू बाबाओं ने क्या किया कि प्याज और लहसुन कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुआ है, तो कोई कहता है गाय के मांस से प्याज लहसुन पैदा हुआ है। मैंने वो वीडियो डाल दिया, मुझे खूब गालियां पड़ी कि तुझे पता नहीं हिंदू धर्म के बारे में, हमको पहले से ये शक था, तू तू सेकुलर कीड़ा है और ये है और वो है। वो ये क्या बोल ये सकते हैं? तो क्या किया जाए, किया क्या जाए? कुछ नहीं सर, वही वाली बात है, वी शुड जस्ट कंटिन्यू इन व्हाट वी डू, व्हाट वी बिलीव इन। ठीक है, व्हाट वी बिलीव बट इन वही लेट करते मी रहते हैं हम। बट लेट मी से लाइक दिस, हुँ, at the moment the religion in which barbarism, as you rightly point out, extremism, beheading, ये सारा कुछ है, ये मुसलमानों में ही है ट्रेंड, and this is a worrisome thing, and it has to be opposed, and all this must change sooner or later. अभी उन्होंने एक लड़के का behead किया सऊदी अरेबिया के अंदर, हाँ, हाँ। बिकॉज उसने अपने कजन को मार दिया था। अब दिस इज एक्चुअली इट गोज बैक टू द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द ज्यूज, वो भी यही करते थे। हुँ, 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 हुँ। सिर्फ यहूदियों ने वो सारी चीजें अब सस्पेंड कर दी हैं। दे आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट ओल्ड टेस्टामेंट बट दे डोंट अप्लाई देम, बट देयर हैव बीन दे वर अप्लाइड वंस अपॉन अ टाइम। हुँ, हुँ। मुसलमानों में ये दोबारा वापस जो आया है उसके अंदर कोल्ड वॉर के दौरान फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें रिवाइव की गई, वरना व्हाट इज फंडामेंटलिज्म? जनरली तो अरब उरब जो है, लेबनान, बैरूत, ये ऑल द belly dancers and these were places of great pleasure and enjoyment and अरे so सर, on. लेबनान भी आज भी वैसा ही है सर। लेबनान में मैंने कहानियाँ सुनी है कि लेबनान में बॉम्ब के बंकर के अंदर डिस्कोज़ बना रखे हैं उन्होंने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ होता था, उस सब सब चीज को वो उन्होंने ये इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन के इशू में एक तो वहां पे हो गई, दूसरा कोल्ड वॉर के दौरान ये ऑयल को कम करने के लिए उन्होंने कंजर्वेटिव मुस्लिम स्टेट्स को प्रमोट किया एज अगेंस्ट द प्रोग्रेसिव स्टेट्स लाइक इजिप्ट और ये और वो। तो ये सारा अब एक, और और रशिया के अफगान खिलाफ भी जिहाद, सर जिहाद उठाया इन्होंने। आप लोगों को भी, पाकिस्तानियों को भी खूब ट्रेन किया, जिहाद को पुश किया गया कि जिहादी वही मैं बनो, कह रहा जिहादी हूँ, मैं बनो। यही कह रहा हूँ कि ये सारा पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है, की तो हमारी रूलिंग क्लास ने, उनको पैसे मिले हैं, लेकिन लोगों को तो इन्होंने वो पूरा जिहाद दोबारा वापस लेके आ गए ना। सो मैं कह रहा हूँ वी हैव टू बी ऑन गार्ड कि ये जो वेस्टर्न मैशनेज हैं जो तरीके, इनको समझना चाहिए, एंड जहां तक बार्बरिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है डन इन द नेम ऑफ इस्लाम और एनी अदर रिलीजन, it should be condemned without any reservation. जी, जी। आई थिंक दैट्स नथिंग बेस्ट टू स्टॉप एट। बहुत ही अच्छी बात कही आपने।